जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव थे, चुनाव में वोट लेने के लिए गरीब आदमी के इन्होंने लगभग 75% लोगों के बीपीएल कार्ड बना दिए। सेल्फ डिक्लेरेशन पे परिवार पहचान पत्र के हिसाब से उनके बीपीएल के कार्ड बन गए। और जब चुनाव खत्म हो गया, इनकी सरकार बन गई, फिर विधानसभा मुख्यमंत्री कहता है कि या तो जिन्होंने गलत बनवाए हैं अपने आप कटवा लो, नहीं कार्रवाई करेंगे। तो जब तुमने बनाए हैं तो उनको बीपीएल को काटते क्यों? फिर जो 40 रुपए में 2 लीटर सरसों की तेल की बोतल मिलती थी, आज उसके रेट बढ़ा के 100 रुपए कर दिए। पहले बिजली के रेट बढ़ा दिए, फ्यूल चार्ज लगा दिया, फिक्स चार्ज लगा दिया। लगातार कैसे लूटा जा सकता है, ये इस प्रकार सरकार काम कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी बिजली बोर्ड की कंपनियां जो पहले घाटे में होती थी वो प्रॉफिट में हो गई है। जब बिजली बोर्ड की कंपनियां प्रॉफिट में है तो फिर बिजली के रेट बढ़ाने क्या लोड़ है, बल्कि बिजली के रेट तो घटाने चाहिए। तो ये सरकार बिजली में एक तो फ्यूल चार्ज के नाम पे, एक फिक्स चार्जेस के नाम पे, एक रेट बढ़ाने के नाम पे 3-3 बार हरियाणा प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं उनको लूटने का काम करिए। इसी प्रकार बीपीएल के पहले तो कार्ड काट दिया, रेट बढ़ा दिया। इनका मतलब सिर्फ चुनाव में फायदे के लिए, इनका किसी से कोई लेना देना। कि जीएसटी कलेक्शन आज तक के रिकॉर्ड पे है। जब सरकार पे पैसा आ रहा है तो राहत देनी चाहिए। तो जीएसटी कलेक्शन जो आई है वो कहां से आई है? उपभोक्ता की जेब से तो गई है। तो एक तरफ तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने की बात करते हैं, ये दूसरी तरफ रेलवे के रेट बढ़ा देते हैं। तो ये सरकार जो है पता नहीं किस बात पे चल रही है। इनका तो एक ही मकसद है, इवेंट्स करो और लोगों को तंग करो। आपको सुन के रहे होगी, थनेसर नगर परिषद में 3.5 करोड़ के लगभग के सफाई के टेंडर हुए, नालों की सफाई की, और उनको जस्टिफाई करने के लिए लिख दिया कि रिपेयर एंड सफाई, और 18/6 को वर्क अलाट हुआ है। और कई काम ऐसे हैं 30 चीजें पहले खत्म भी कर दिए और धरातल पे कुछ भी नहीं है। सारे नाले इसी तरह अटे पड़े हैं। पिछले दिनों बरसात आई, लोगों की दुकानों पर घरों में पानी भर गया।